हेलो एस्पिरेंट्स। आज की जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजीपीएससी एस्पिरेंट है, आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो सीजीपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम दिला रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाने से पहले जो एक हफ्ते पहले उनकी जो माइंडसेट दशा होती है, मैंने उनके लिए बनाया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट। आपको एक मोटिवेट भी मिलेगा, आपकी शायद तक आपको बहुत कुछ जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिलाने से पहले आपको महत्वपूर्ण कुछ बातों को हम बता रहे हैं जो आपके काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको किन बातों को ध्यान रखना है? सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपको नो प्रेशर्स। ठीक है, आप सीजीपीएससी का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो अभी से या आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए कि क्या होगा मेरा एग्जाम, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आप अपने माइंड को किसी भी प्रकार से प्रेशर मत दीजिएगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि प्रेशर लेना या दबाव में रहना बेवकूफ आदमी का काम है। एक जो आप है एस्पिरेंट है, ठीक है, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, उस अधिकारी लेवल तक आप सोचिए, एक बड़े रेंज के अधिकारी की तरह सोचिए। और प्रेशर लेना बेवकूफ आदमी का काम होता है। ठीक है, आप बिंदास रहिए, जो होगा अच्छा होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेशर लेने से आप जितने भी याद किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। इसका रीजन यही होता है कि बहुत से लोग प्रेशर लेते हैं और एग्जाम हॉल में जाकर के भूल जाते हैं। इसका रीजन यही है कि आप माइंड को इतना ओवरलोडेड कर देते हैं कि कुछ और सोच ही नहीं पाता। इसलिए आप जो है प्रेशर रिलीज रहे। ठीक है, जितने भी सीजीपीएससी एस्पिरेंट है। अगला महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान रखना है, पार्ट्स ऑफ लाइफ। ये जो एग्जाम है बेटा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ लाइफ है, ना कि ये पूरी जिंदगी है। मैं आपको फिर से समझा दूं, ये एक जिंदगी, एक पड़ाव है। ठीक है, जैसे 12 फरवरी आएगा उस दिन जितना भी 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा बैठ जाएंगे। ठीक है, आपकी इतने दिनों की मेहनत है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है, पूरी जिंदगी नहीं है। जब ये जैसे किसी का प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकला तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी जिंदगी अब नहीं रही या हम सुसाइड कर ले। ऐसे गंदे थॉट्स कभी मत लाना, ये एक पार्ट्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, और जिंदगी में इसके भी अतिरिक्त और बहुत से जिंदगी हैं। ठीक है, नहीं निकला तो और बेस्ट बात है, चलिए अपना कुछ काम धाम कीजिए और किसी चीज पर एंजॉय कीजिए, घूमिए, शादी अटेंड कीजिए। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सीधी सी बात। लेकिन आप पार्ट्स ऑफ लाइफ है बेटा, फिर अगले एग्जाम में बैठिए, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है। अब ध्यान से मेरी ओर समझना। अगला बैकअप ऑप्शन, अगला थर्ड प्लान है आपका रहना चाहिए। जितना भी सीजीपीएससी एस्पिरेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपना बैकअप ऑप्शन हमेशा से तैयार करके रखना है। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका हो जाए तो और बढ़िया बात है, लेकिन नहीं हुआ तो आपको बैकअप ऑप्शन रखना जरूरी है। ठीक है, आपके रोजगार के साधन रहने चाहिए, आपके माइंड के ऊपर आपका कमांड रहना चाहिए, आपके मन के ऊपर आपका कमांड रहना चाहिए। ठीक है, बैकअप ऑप्शन अब ध्यान से समझनी बेटा। बैकअप ऑप्शन तो आप समझ गए। देखो, अभी वर्तमान में 189 पोस्ट है। ठीक है, जैसे भी हो, 189 हो, 176 हो, 190 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी हो, इसमें मान के चलो 1.5 लाख व्यक्ति फॉर्म डाले हैं। ध्यान से समझना, मान के चलो 190 पोस्ट है, उसमें 1,90,000 व्यक्ति फॉर एग्जांपल डाले हुए हैं। ठीक है, इसमें कितने का होगा, 190 ही व्यक्ति का सेलेक्ट होगा। तो 191 व्यक्ति तो बेवकूफ नहीं होगा, या तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, या तो उनके पास डिग्री नहीं होगी, या तो उन्होंने मेहनत की नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें कमी यह है बेटा कि यहाँ पर पोस्ट की कमी है, आप में कमी नहीं है। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट की कमी है, आप में कोई कमी नहीं है, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि 190 ही व्यक्ति को तो लेंगे ना, 1,90,000 फॉर्म डाले हैं, तो 191 व्यक्ति तो बेवकूफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसने या तो मेहनत की नहीं होगी, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, उसने भी मेहनत की। यहाँ पर कमी है पोस्ट की, आप में कोई कमी नहीं है, मैं फिर से बता दूं। ठीक है, इस माइंड को अपने जहन में डाल लो, आप में कोई कमी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे इस 1,90,000 में 1 लाख पोस्ट निकाले, आपका भी हो जाएगा, हर व्यक्ति का हो जाएगा, क्योंकि 1,90,000 व्यक्ति अगर डाले भी हैं तो पूरे के पूरे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। चलो 90,000 को हम मान लेते हैं कि कुछ चलो फ्लॉप होगा। 1 लाख तो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, 1 लाख में भी मान के चलो 50,000 तो पढ़े लिखे होंगे, 50,000 तो नहीं तो 40,000 अच्छे से पढ़े लिखे होंगे। तो यहाँ पर कमी पोस्ट की है बेटा, आप में कमी नहीं है, इसलिए गंदे थॉट्स मत लाना। ठीक है, याद रखना, बैकअप ऑप्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो जिंदगी में और बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम तो यही अप्रोच के साथ चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, टेक अ रिस्क। इस एग्जाम में ध्यान रखना कि बेटा जिंदगी की कोई भी फील्ड हो, रिस्क ले बिगड़ तो कुछ होता ही नहीं है। आपको कुछ
क्वेश्चंस पे देखो, यहाँ पर अभी आप पोस्ट पर देखेंगे कि बहुत से लोग जो है बहुत से लोग फॉर्म डाले हैं। पढ़े तो वही भी लोग होंगे, आपने भी इंडिया जीएस पढ़ा होगा, उसने भी जीएस पढ़ा होगा, सीजीजीएस आपने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा होगा, न्यूज करंट अफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आता है बेटा स्मार्ट, कला, कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं उसी क्वेश्चन को, जो उस इतना टफ आया जो सबको टफ लग रहा है, उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिस्क लेकर उसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कला आपको अन्य लोगों से आगे बढ़ाएगा। पढ़ने के लिए तो सभी लोगों ने समान पढ़ा है, ये महत्वपूर्ण बात अपनी जहन में डाल लो। आप पढ़े हुए हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको वहां पर आर्ट्स दिखाना है, विथआउट प्रेशर रह करके कला दिखाना है, एक सही निर्णय लेना है इस क्वेश्चन पर। यह महत्वपूर्ण भूमिका आपको अदा करनी है उस एग्जाम हॉल में, ठीक है। याद रखना आपको, तो कुछ क्वेश्चन पर रिस्क लेने होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कि ग्रीन जोन में रह लिया, 30 बना लिया, चलो छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि 5-10 जो होते विलोपित आपका बोर्ड ही कर देगा, फिर रोते रह जाना। इसलिए टेक रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला हम देखेंगे हार्ड वर्क और द लक। आपको हमेशा ये बोलता हूं कि कोई भी फील्ड हो, एक्सेट्रा जिस भी फील्ड हो, आपको तो हार्ड वर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात आती है आपका ये लक, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो, हार्ड वर्क कर लिए, आपका लक साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपका लक ही नहीं है तो कितना भी मेहनत कर लो, होने वाला कुछ नहीं है। अंततः यही बोलूंगा कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस बात को आप मानो या ना मानो, मैं तो इसी अप्रोच के साथ चलता हूँ, ठीक है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, जब तक उस परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, आपका कुछ होगा ही नहीं। देखो, अगर आपका हो जाता है तो और बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर ढूंढा होगा। इस माइंड सेट पर आप रखिए, और हार्ड वर्क तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है, जब तक, क्योंकि वही बस आपके हाथ में है, अदरवाइज आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखिए और बिंदास रहिए जिंदगी में। जब आपके पास अभी समय तो उसको जी जान लगा दीजिए। मेहनत में तो कोई आपकी ओर से तो ये लगना नहीं चाहिए कि यार कि हमने काश मेहनत और कर लिया होता। अपने आप को कोशिए मत, अपने आप को कहीं ना कहीं पछताने का मौका मत दीजिएगा। इतना बात ध्यान रखनी है, जी जान से अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, और उसके बाद होता नहीं होता डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी और से बहुत सी चीजें हैं जिंदगी जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जिंदगी जीने का नाम है, ना कि प्रेशर लेने का, ना कि एग्जाम जिंदगी है। याद रखना है इस बात को। इस अप्रोच के साथ आप जो है एग्जाम दिलाइए, और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।